आई एम डॉक्टर विपुल चौधरी, प्रैक्टिसिंग एंडोडोंटिस्ट जयपुर। आज हम बात करेंगे री आरसीटी के बारे में। ये री आरसीटी बेसिकली होता क्या है और इसके बारे में आपके जो भी सवाल हैं या दुविधाएं हैं, आज हम उसको सॉल्व करने का या आंसर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी पेशेंट के सामने ये एक सिचुएशन आई होगी जब वह अपने डेंटिस्ट के पास किसी डेंटल प्रॉब्लम के साथ गए हों और उनको ये कहा गया हो कि आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो दांत में किया गया है वो शायद सही नहीं है और अब हमको इसके लिए री रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो नेचुरली आप सोचेंगे कि जब एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो चुका है तो इसको वापस करने की क्या जरूरत है। असल में बात यह है कि कई बार कुछ सिचुएशंस अनफॉर्चुनेटली ऐसी हो जाती हैं जहां एक रूटीन रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है या किसी कारणवश वो सक्सेस नहीं हो पाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल कैसे हो गया, इसके कई कारण होते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि रूट कैनाल या दांत की जड़ों को पूरी तरह से साफ ना किए जाने के कारण उसमें री इन्फेक्शन या पुराना इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, जिसकी वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेलियर हो जाता है। अगर रूट कैनाल फेलियर है तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इसको री रूट कैनाल ट्रीटमेंट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हाँ, यह थोड़ी पेचीदा प्रोसीजर होता है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड एंडोडोंटिस्ट की सेवाएं लेना बेहतर रहेगा। पर ये इसी तरह है जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। यदि मान लीजिए आपके गले में दर्द है, गले में कोई इन्फेक्शन है, तो आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर भी इलाज करेगा और एक ईएनटी सर्जन जो कि इस चीज का स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, वो भी इलाज करेगा। तो आपको फायदा दोनों से ही हो सकता है, पर एक विशेषज्ञ के द्वारा किया गया इलाज ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगा। परंतु यह देखा गया है कि आमतौर पर विशेषज्ञ की सुविधाएं जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में एक एंडोडोंटिस्ट जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का विशेषज्ञ है, उसकी उपलब्धता हर जगह नहीं पाई जाएगी। आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर एक भी एंडोडोंटिस्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए ज्यादातर आम डेंटल पेशेंट जो होता है वो एक डेंटिस्ट जो कि बीडीएस होता है उसी के पास अपना ट्रीटमेंट कराता है। अगर आप री रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए किसी एंडोडोंटिस्ट से संपर्क करना चाहते हैं तो आप इंडियन एंडोडोंटिक सोसाइटी या IACDE यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स की वेबसाइट पर जाकर भी अपने नजदीकी एंडोडोंटिस्ट जो भी उपलब्ध हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कई जने ये कहेंगे कि साहब मैंने तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए पहले ही काफी खर्चा कर दिया है, तो क्या मैं री रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए फिर से मेरे को उतना ही खर्चा करना पड़ेगा? आपकी बात बिल्कुल जायज है, पर यह देखा गया है कि किसी भी स्थिति में अगर दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट या री रूट कैनाल ट्रीटमेंट द्वारा अगर बचाया जा सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती, क्योंकि अगर आपका दांत निकालना पड़ा रूट कैनाल फेलियर की वजह से तो वह पेरेबल तो कभी वापस आएगा नहीं और उसके बदले आपको कोई नकली दांत जैसे कि इम्प्लांट आदि लगवाने पड़ेंगे, जो कि कॉस्ट में एक री रूट कैनाल ट्रीटमेंट या रूट कैनाल ट्रीटमेंट से कहीं अधिक होते हैं। उसके बाद आप ये भी सोचिए कि कोई भी नकली दांत एक उसकी लाइफ होती है 10 साल, 20 साल, 30 साल या कुछ भी, पर अगर आपने दांत को बचाया और किसी कारणवश अगर फ्यूचर में आपको वो दांत निकलवाना पड़ा तो बाद में आपको नकली दांत की एक चॉइस हमेशा आपके पास रहेगी। इसलिए हर स्थिति में पैसों के हिसाब से और स्वास्थ्य के हिसाब से भी दांत को बचाना एक हमेशा बेहतर ऑप्शन है। आप ये भी जानना चाहेंगे कि पहले ही मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए डेंटिस्ट के पास कई बार जा चुका हूं, क्या मेरे को फिर से अनेक बार री रूट कैनाल के लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा?
तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो कहावत है ना, दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है। इसी वजह से जब आपका री रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा तो ये एक एंडोडोंटिस्ट को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अब की बार आपके दांत में कोई इन्फेक्शन बाकी नहीं है, तभी वो उसके आगे की प्रक्रिया जैसे कि फिलिंग, कैप आदि करेगा। और इसको करने के लिए, उसको डबल श्योर होने के लिए आपको मल्टीपल विजिट का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसलिए घबराए नहीं। अगर आपको डेंटिस्ट नॉर्मल रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए 2 या 3 सिटिंग के लिए बुलाता है, तो हो सकता है आपको री रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए 3, 4, 5 या ज्यादा सिटिंग के लिए जाना पड़े। ये आपके लिए ही बेहतर होगा। क्या री रूट कैनाल ट्रीटमेंट सक्सेस की गारंटी है? क्या मैं वही प्रोसीजर फिर से कराऊं तो क्या मेरे को गारंटीड सक्सेस मिलेगी? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, ऐसी बात है कि जो अभी तक की स्टडीज की गई हैं लॉन्ग टर्म, और जो सबसे ज्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे कहा जाता है स्टडीज का, जिसे कहा जाता है वॉशिंगटन स्टडी, उसमें ये पाया गया है, कई साल तक उन्होंने पेशेंट का फॉलोअप किया री रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, और ये देखा गया है कि सक्सेस के चांसेस री रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने में पहली बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के मुकाबले 50 से 60% होते हैं। मेरे शब्दों को समझिए, पहली बार रूट कैनाल करने के मुकाबले री रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के सक्सेस के चांसेस 50 या 60% होते हैं। पर फिर भी री रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को बचाने का एक चांस देना वर्थ वाइल है। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और स्वास्थ्य भी बचेगा। क्या री रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा दर्द होगा? नहीं, री रूट कैनाल ट्रीटमेंट में ज्यादा दर्द नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि दर्द ना के बराबर होता है और उसमें सुन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि पेशेंट अगर ये पूछे कि क्या री रूट कैनाल ट्रीटमेंट वर्थ इट है, तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, ये बिल्कुल वर्थ इट है, बशर्ते ये एक एंडोडोंटिस्ट द्वारा किया गया हो और उसी के द्वारा सुझाया गया हो। आप अपनी प्रॉब्लम को डेंटिस्ट के साथ डिटेल में डिस्कस करें, उसे समझें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। बेस्ट ऑफ लक।